फवाद चौधरी साहब का कल 11:30 बजे रात को रिमांड दिया गया। कल उनको दोबारा अदालत के सामने पेश करना है। हमारे साथ हिबा फवाद साहिबा मौजूद हैं, एहलिया हैं फवाद चौधरी साहब की। बहुत शुक्रिया हिबा साहिबा, खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जब रिमांड लिया गया था तो ये कहा गया था कि फवाद चौधरी साहब से इजाज़त लेकर, यानी वारंट के साथ तलाशी ली जानी है, उनके कुछ जो आलात हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये बरामद करना है और घरों की तलाशी लेनी है। क्या कुछ घरों की तलाशी ली गई है ये सामान बरामद करने के लिए आज? नहीं, पहले तो मुझे आप ये बात बताएं कि वो कोई टेररिस्ट हैं जो घरों की तलाशी लेके आपने घर में घुस के फैमिली में, औरतों के बीच में, और बच्चे मेरे 2 हैं, छोटी बेटियां मेरी 4 साल की और 5 साल की, आपने उनको लेके आना है घर पे। क्या आप निकालना चाहते हैं? मुझे सबसे पहले मुझे एक जवाब चाहिए ना। ये जो कह रहे हैं कि जी हमें घर में घुस के आप आए, हमारा दरवाजा खुला है, आप जरूर आए, तलाशी लें आप, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आए और इजाजत लेके आए। मेरे ख्याल से जज साहब ने इजाजत नहीं दी है इस चीज की। वो उन्होंने कहा जी सर्च वारंट नहीं हम दे सकते आपको। नहीं, मगर ये वारंट किस मकसद के लिए है फिर इस केस में, जिसमें वो खुद तस्लीम करते हैं हाँ ये मेरी ऑडियो है, और उस ऑडियो को मैच करने की भी दरख्वास्त की गई थी कि जी हमने मैच कराना है कि ये फवाद चौधरी की ऑडियो है, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरी ही ऑडियो है। तो वारंट फिर क्यों दिए गए आप? एक बंदा सामने खड़ा होकर मीडिया टॉक कर रहा है, सारे सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज है, और वो तो इनकार कर ही नहीं रहा कि मैं नहीं हूँ। सही तो है। फिर भी हाँ, वो डिनाइल तो उनकी तरफ से नहीं है कल जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कोर्ट में। जी हिबा साहबा, कल जब जज साहब ने फैसला सुनाया था वहाँ वैफेड कचहरी में, तो उस वक्त फैसल चौधरी साहब ने ये खदशे का इजहार किया था, बल्कि जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप फैसले में लिख दें कि उन पर तशद्दुद ना हो। तो खुदा न खास्ता ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, ये खदशात तो थे। जी, अली जफर साहब ने कल आर्ग्यू किया है केस, और जो सदर हैं बार के, उनका नाम कैसर साहब ने, उन्होंने जी यही कहा है कि ये एक तो सर्च वारंट को रोका जाए, और दूसरा जो है आप ये जो तशद्दुद है, और 2-4 बातें उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कही हैं, वो मुझे एग्जैक्टली उनका पता नहीं है, क्योंकि देखें ऐसा ना हो कि मेरे पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कल को लग जाए। तो बेहतर है कि हम लीगल टीम का ही लें, और मेरे ख्याल से कोर्ट ऑर्डर है आपके पास, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि वाज़ेह है कि क्या ऑर्डर हुआ है क्या नहीं हुआ है। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि परवेज इलाही साहब ने आज एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए एक लाइट से मोड पर उन्होंने कहा है, वैसे तो शायद कुछ लोग तवक्को कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब इसकी मजम्मत करेंगे गिरफ्तारी की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पहले फड़ाया जाता तो ये हुकूमत नहीं जानी थी, वो यानी हुकूमत को भेजने वाले, इमरान खान को मशवरा देने वाले फवाद चौधरी साहब है। इस पर क्या कहना है? अगर 2002 से 2007 में परवेज इलाही साहब को भी अरेस्ट कर लिया जाता ना, तो आज पंजाब बहुत अच्छे उससे गुजर रहा होता। मैं इस बयान की मजम्मत करती हूँ और इसको मुस्तरद करती हूँ, इस बयान को। सही है। अच्छा अब ये बताइए कि हिबा साहबा, ये केस सब किस तरफ हो जाएगा? जो चार्जेस फवाद चौधरी साहब पे लगे हैं, ऑब्वियसली वो चार्जेस तो नहीं लगते, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर कोई कुछ ना कुछ तो चार्ज शायद लगेगा। आपको क्या लगता है कि फवाद चौधरी साहब का ये केस कैसे आगे चलेगा? और मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये पॉलिटिकल अरेस्ट नहीं है, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, तो आप समझते हैं कि वाकई फवाद चौधरी साहब से कुछ ऐसे अल्फाज उनके से अदा हो गए जो नहीं होने चाहिए थे? देखें, वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी पॉलिसी के तहत करते हैं। देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं पॉलिसी का पार्ट नहीं हूँ उनकी टीम का, तो मैं इस तरह का कोई भी कमेंट नहीं दूंगी कि जिससे मैं कहूँ कि जी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ और किस तरीके से कहा गया। वो सब चीजें आपके सामने हैं। चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, अभी वो उनके रिमांड में है। लेट्स सी व्हाट दे कम अप विद एन, क्या नाम है, अपने क्या इन्वेस्टिगेशन में कल लेके आते हैं, तो कल ये हमें पता चलेगा जी इन्होंने क्या उनसे। अच्छा, कल लाहौर हाईकोर्ट में आईजी पंजाब ने कहा कि जी मेरे इल्म में ये मामला नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, ये इस्लामाबाद की पुलिस ने किया है, उन्होंने गिरफ्तार किया। फवाद चौधरी साहब कल ये बयान दे रहे थे कि मैंने तो इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले इस्लामाबाद पुलिस को देखा भी नहीं। तो आप बता सकती हैं कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कौन से एहलकार थे? पंजाब पुलिस के थे, इस्लामाबाद पुलिस के थे, क्या हुआ था? हमने दी हुई है, 12-15 लोग घर के अंदर आए, गिरफ्तारी नहीं है। प्लीज आई करेक्ट, इट्स नॉट गिरफ्तारी, इट्स एन अबडक्शन। गिरफ्तारी वो होती है कि आपको शामिल तफ्तीश किया जाता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करता है, आपको बुलाता है, आप दोनों पार्टियों को सामने बिठाता है कि जी देयर इज एन एप्लीकेशन अगेंस्ट यू एंड ये आपका है, और फिर वो डिसाइड करता है कि हमने इसकी FIR देनी है कि नहीं देनी। फिर मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है ऑपरेशन से।
जहाँ पे आप शामिल तफ्तीश होते हैं और फिर इट्स योर राइट कि पुलिस अरेस्ट और यू गो फॉर योर प्री अरेस्ट। तो क्या फवाद चौधरी साहब को यहाँ पे तो उल्टा हुआ है ना, पहले अबडक्ट किया 14 बंदे बेच के, गाड़ी में डाला, चाबी मेरे ड्राइवर की और मेरी दूर फेंकी कि हमें फॉलो ना किया जाए, और फिर उसके बाद उनको ले गए एक नामालूम जगह के ऊपर, और 40 मिनट के बाद वो एक FIR लॉन्च करते हैं टीवी के ऊपर कि जी वो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने उनको की दायर करवाई है, जहां तक मुझे पता है। तो वो फिर उसके वो आती है और फिर उनको 2 घंटे के बाद ही पता चलता है कैंट कचहरी में पेश कर दिया है। फिर जब हमारे वकला जो हैं वो केस पुटअप करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहां पे पेश नहीं किया जाता 3 बजे, और उनको गाड़ियां दौड़ा के मोटरवे पे इस्लामाबाद लाने की कोशिश की गई है। उसकी भी वीडियो मौजूद है जब फारूक हबीब साहब ने वहां पे रोकने की कोशिश की कि आप इनको पेश करें जब वो कह रहे हैं। बहरहाल वो पेश नहीं किया, उनको इस्लामाबाद लाया गया, फिर उनको यहाँ पे कचहरी में F8 की उनके सामने पेश किया गया। सारे मनाजिर, सारी एविडेंस, सारी वीडियो आपके पास हैं जी। जी हाँ, बिल्कुल वो हैं और हम चला भी रहे हैं। कल वकील साहब ने यह भी कहा कि फवाद चौधरी साहब को सारा दिन भूखा प्यासा रखा गया है। जाहिर है ये एक और तरह का टॉर्चर होता है, किसी को सोने ना देना रात में, या उसको जो मौसम की शिद्दत है उससे निमटने के लिए मुनासिब कपड़े ना देना, या किसी को अद्वियात तक रसाई ना देना, या खाना पीना ना सारा दिन देना। तो आज उनके साथ ये मामला तो नहीं है? आपका राब्ता है उनसे फवाद चौधरी साहब के साथ? मेरा कोई राब्ता नहीं है, वो पुलिस रिमांड में है जी देसीत की। जब पुलिस कस्टडी में है तो आपको मिलने बात की इजाजत नहीं है ना। तो कल इंशाल्लाह सुबह आप लोग भी होंगे, आई थिंक आपके रिप्रेजेंटेटर सारे, तो कल इंशाल्लाह फिर वहाँ पे मीडिया टॉक करेंगे और फिर बताएंगे सारी अपडेट्स के हुआ क्या है। सही है। तो हिबा साहब, पार्टी लीडरशिप जो है वो राब्ते में आपसे कि इस केस को आप कैसे लेकर चल रहे हैं? चेयरमैन साहब बिल्कुल राब्ते में, इमरान खान साहब, आज भी उनसे मेरी बात हुई है और पूरा सपोर्ट है। बच्चियों के बारे में भी पूछा है उन्होंने कि ठीक है क्या है, और बहुत माशाल्लाह से एक इज एन हम्बल मैन, और बहुत अच्छे तरीके से वो इसको सारा देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। फिर हिबा साहब, क्या फवाद चौधरी साहब ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था पहले से आपके साथ कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर गिरफ्तार किया गया तो उस पर क्या हिकमत अमली अपनानी है? नहीं, हिकमत अमली तो एज सच पार्टी मैंने आपको क्या बताएगी आपको कि क्या है उसका मुझे नहीं पता जी। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। कभी उन्होंने जिक्र किया कि खदशा है मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है? जब से हमारी हुकूमत को घर भेजा है तो उसके बाद से आपको पता है कि अनस्टेबल सिचुएशन तो रही है ना जी। सही है। तो अब चलें, वो तो वकला से डिस्कस किया जा सकता है कि, और जाहिर है कोशिश ये होगी कि रिमांड उनका मजीद ना हो, जुडिशल हो और उनकी बेल हो। लेकिन आपको कोई वजह, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको कोई वजह नज़र आती है, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए रिमांड ज़रूरी हो, कोई जस्टिफाइड है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस केस में सारी चीज़ें क्लियर हैं, शायद रिमांड की ज़रूरत नहीं है। अब फैसला तो अदालत ही ने करना है। मैंने वहाँ पे 2.5-3 घंटे आर्ग्यूमेंट देखे, सुना है सारा, और फवाद साहब भी क्योंकि खुद भी वकील हैं, उन्होंने खुद भी आर्ग्यू इसको बहुत अच्छा किया है कि इसको सारा उन्होंने खुद इसको बयान किया है। तो मेरी नज़र में अभी तक देखें मुझे भी कोई इसमें नहीं नज़र आया, लेकिन बाकी देखें वो जज साहब की मर्जी है और बाकी वकला की है कि किस तरह इसको लेके चलते हैं जी। मेरी यही रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जितने भी हाई डिग्निटरीज हैं, CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज इंटरवीन ऑन इन दिस मैटर। आप केयर टेकर आए हैं, उनको उठाया गया है इलीगल, तो प्लीज कुछ ना कुछ तो सोच सम करेज ना कि कुछ तो इंटरवीन करें आप, या खामोशी रहेगी चारों तरफ। सही है। आखिर में ये बता दीजिए कि क्या परवेज इलाही साहब के बयान के हवाले से पार्टी में किसी से बात हुई है आपकी कि इस पर परवेज इलाही साहब से बात हो या रद्द-ए-अमल का इजहार हो या कुछ? रद्द-ए-अमल का इजहार क्या करना हमने उनसे? अभी पार्टी की अभी मेरी इससे आज तक अभी बात उस तरह नहीं हुई है, लेकिन मैंने पर्सनली आपसे मजम्मत कर दी है एज अ वाइफ ऑफ फवाद चौधरी साहब। इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए और आगे भी अवॉइड करें वो इस तरह के बयान देने। ठीक है। वो एक मर्जिंग पार्टी है जी। वो अभी 10 दिन पहले ही PTI में शामिल हुए हैं जी। तो इनको जरा थोड़ा सा ही हैज टू बी केयरफुल विद हिज वर्ड।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हिबा फवाद साहिबा। फवाद चौधरी साहब की अहलिया मौजूद थी हमारे साथ, और कल भी हमने देखा कि वो इस मामले पर जो है वो पूरा अपने रद्दमल का इजहार करती रहीं, न सिर्फ बल्कि अदालत के अंदर मौजूद रहीं, और उनकी तस्वीर जो है वो फवाद चौधरी साहब के साथ इजहार यकजहती के तौर पर वो नज़र आती रही हैं। और ख़ास तौर पर वो जो आज परवेज़ इलाही साहब ने अगरचे वो एक लाइट से नोट में उन्होंने बात किया, और ऐसा नहीं लगता कि वो इनकी गिरफ्तारी से खुश होंगे परवेज़ इलाही साहब, लेकिन शायद फिर भी थोड़ा एहतियात करते तो बेहतर होता, क्योंकि फैमिली हर्ट में फील कर रही है परवेज़ इलाही साहब के इस बयान से।